एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम ग्रेड फर्स्ट के क्लासेस कर रहे हैं जिसमें बुक लर्निंग एंड टीचिंग कर रहे हैं, जो हमारा पेपर 3 होता है। आज का जो टॉपिक है हमारा मास्टरी लर्निंग मॉडल है। ठीक है, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आया था 2019 में। ठीक है, ये मॉडल बेंजामिन ब्लूम और जॉन मिशेल कैरोल ने 1960 में दिया था। ये मॉडल कहता है कि जब तक किसी टॉपिक पर, सब्जेक्ट पे जब तक हम मास्टरी हासिल ना कर ले तब तक हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको यूनिट 1 पढ़ाया, जब तक आपको यूनिट 1 अच्छे से नहीं आ जाएगा तब तक मैं नेक्स्ट यूनिट पे नहीं जाऊंगी। जैसे मैं आपको लर्निंग एंड टीचिंग की बुक पढ़ा रही हूँ, जब तक हम इसके पर मास्टरी नहीं कर लेंगे, जब तक हम इसको अच्छे से समझ नहीं लेंगे, हम नेक्स्ट बुक पर नहीं जाएंगे। इस मास्टरी लर्निंग मॉडल यही है। ठीक है, सभी बच्चे जब तक एक्सपर्ट ना हो जाए तब तक आगे नहीं बढ़ना है। बच्चे मास्टरी हासिल कर सकते हैं अगर बच्चों को अच्छा एनवायरनमेंट मिले और क्लासरूम मिले। मास्टरी लर्निंग डिपेंड्स ऑन 5 की वेरिएबल। पहला होता है सीखने के प्रकार के योग्यता, मतलब एप्टीट्यूड फॉर काइंड ऑफ लर्निंग, कि बच्चों में योग्यता है या नहीं है। क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो भी टीचर क्या दे रहा है, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, उसमें क्वालिटी होनी चाहिए। एबिलिटी टू अंडरस्टैंड इंस्ट्रक्शन, बच्चों को उस इंस्ट्रक्शन को समझने की एबिलिटी होनी चाहिए। प्रिजर्वेशन मतलब दृढ़ता, बच्चों को हाँ ये सीखना ही है, करना ही है, एक एक्टिवनेस भी होनी चाहिए। टाइम अलाउड फॉर लर्निंग, और टाइम मिलना चाहिए लर्निंग को सीखने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने आपको यूनिट 1 कराया, फिर मैंने आपका एक टेस्ट लिया, FA लिया। उसमें सबसे पहले देखा मैंने कि एनरिचमेंट एक्टिविटी, मैंने आपको एक्टिविटी दी, उसमें आपने उसको अच्छे से किया, तो इसलिए हम नेक्स्ट स्टेप यूनिट 2 पे चले गए। फिर क्या हुआ, मैंने आपको फिर FA दिया, फिर बच्चों ने उसमें क्या किया, गलत आया उसका करेक्टिव, तो हमने उसको क्या किया, करेक्ट किया। फिर दोबारा से मैंने FA लिया, फिर बच्चों ने उसमें सही स्कोर किया, फिर हम नेक्स्ट स्टेप यूनिट 2 पे बढ़े। ठीक है, जब तक बच्चे अच्छे से सीख नहीं लेंगे हम नेक्स्ट स्टेप पे नहीं बढ़ेंगे, नेक्स्ट लेसन पे नहीं बढ़ेंगे। मास्टरी लर्निंग मॉडल की क्या क्या विशेषताएं हैं। किसी भी विषय या लेसन पे मास्टरी हासिल कर सके, नेक्स्ट लेसन पे तभी जाएंगे जब हम वो प्रीवियस पर अच्छे से उसको समझ आए। इस मॉडल में सभी बच्चे अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। अध्यापक बच्चों की सहायता करता है, टाइम देता है ताकि बच्चे मास्टरी हासिल कर सकें। इस मॉडल में सामग्री को छोटे छोटे अधिगम इकाइयों में बांटे, जैसे कोई भी यूनिट है उसको छोटे छोटे भागों में बांट देते हैं और फिर बाद में उसको कंबाइन कर दिया जाता है। इससे बच्चों के लिए भी ईजी हो जाता है और टीचर के लिए भी ईजी होता है उसको पढ़ाने के लिए। ये मॉडल चाइल्ड सेंट्रिक होता है, मतलब बच्चों को केंद्र में रख के तभी किया जाता है। डिस्क्रिप्शन ऑफ मास्टर लर्निंग मॉडल इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल एलिमेंट्स। मास्टर लर्निंग मॉडल्स के क्या है, एक आवश्यक तत्व है। ठीक है, पहला क्या है, इसके स्टेप्स हैं ये, फोकस, सिंटैक्स, प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन, सोशल सिस्टम, सपोर्ट सिस्टम, और फिर क्या आता है, एप्लीकेशन। पहला क्या है, फोकस। ब्लूम के मास्टरी अधिगम मॉडल का मुख्य उद्देश्य है कि विषय पर समय सीमा, कंट्रोल द स्पीड ऑफ लर्निंग लागू किए बिना तथा विद्यार्थी की स्वयं की गति, रुचि तथा विषय के पूर्व ज्ञान के अनुरूप मास्टरी करना। इसका मतलब यह है कि अगर बच्चों को समझ आ रहा है तो टीचर अपनी जो उनको सिखा रहा है उसको तेज़ भी कर सकता है और धीमा भी कर सकता है। अगर बच्चों को नहीं समझ आ रहा है तो वो अब उसमें पढ़ाने की स्पीड को धीमी कर सकता है। अगर बच्चों को समझ आता है वो जल्दी जल्दी कवर अप करा सकता है और फिर उसका रिवीजन कर सकता है ना, ताकि बच्चों को अच्छे से समझ आए। दूसरे शब्दों में इस मॉडल का मुख्य उद्देश्य है स्कूल विषयों पर मास्टरी अर्जित करना। ठीक है, मतलब जो भी हमारे स्कूल के सब्जेक्ट होते हैं उस पर बच्चा अच्छे से मास्टरी कर सके। लेकिन ब्लूम और अन्य विद्वान ये नहीं बता सके कि सामान्य कक्षा में मास्टरी अधिगम की सुगमता से प्रयोग कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, मास्टरी अधिगम के लिए इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए इसके बारे में बोल रहे हैं। सेकेंड है सिंटैक्स स्ट्रक्चर। दिस मॉडल कैन बी डिफरेंशिएट इन द फॉलोइंग। इस मॉडल के चरण निम्नलिखित है। पहले फेज़ में क्या होता है, प्लानिंग की जाती है, फिर कंटेंट को छोटे छोटे भागों में बांटते हैं, फिर इवैल्यूएशन की स्ट्रेटजी बनाते हैं, मतलब फिर मूल्यांकन कैसे करना है, क्या करना है। फिर फेज़ 2 में होता है टीचिंग फॉर मास्टरी, मास्टरी के लिए टीचिंग करना। फिर फेज़ 3 में डायग्नोसिस इवैल्यूएशन करना है, मूल्यांकन करना कि देखा जाए कि कोई मूल्यांकन में कमी तो नहीं रह गया। फिर उसके बाद
फेज़ 4 में होता है यूजिंग डिफरेंट टीचिंग स्ट्रेटजी फॉर मास्टरी, अलग अलग मेथड यूज़ करना ताकि बच्चे अच्छे से सीख पाएँ। फिर फेज़ 3 में रिवैल्यूएशन एंड रेमेडियल वर्क फॉर मास्टरी, फिर रिवैल्यूएशन करना कि जो हमने पढ़ाया उसको वो बच्चों को समझ आए, अगर नहीं समझ आया तो उस पर काम करना। फेज़ 6 में होता है अब हम समेटिव इवैल्यूएशन एंड मास्टरी फॉर अदर यूनिट्स एंड कंटेंट्स, ठीक है। फिर उसके बाद बच्चों का टेस्ट लेना और देखना कि उन्होंने कैसे किया है, उस पर मास्टरी की है या नहीं किया। थर्ड आता है हमारा सामाजिक प्रणाली। सोशल सिस्टम क्या होता है, इसके अंदर अध्यापक और जो टीचर होते हैं, अध्यापक और स्टूडेंट होते हैं, वो आपस में इंटरेक्शन करते हैं, सूचना प्रदान करते हैं। मास्टरी अधिगम मॉडल में क्या होता है, टीचर की जो भूमिका होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इस मॉडल में अध्यापक विद्यार्थियों के विषय पर अधिकार करने में सहायता करता है। ऐसा करते समय व्यक्तिगत भिन्नताओं पर भी नज़र रखता है। ऐसा वह विषय वस्तु की उप इकाइयों को बांटकर, मतलब लेसन को छोटे छोटे भागों में बांट देता है। अगर असफलता का संपूर्ण दायित्व विद्यार्थियों की अपेक्षा अध्यापक पर होता है, इसी प्रकार विद्यार्थियों की सफलता का भी अध्यापक पर ही पूर्ण रूप से उत्तरदायी होता है। मतलब अगर टीचर अच्छा पढ़ाएगा, सब कुछ अच्छा करेगा तो बच्चे अच्छा पढ़ेंगे, मास्टरी कर सकते हैं, ठीक है। ये सारा उस पर टीचर पे डिपेंड करता है और बच्चों पे भी करता है। अगर बच्चे अच्छे से सीखेंगे, एक्टिव होंगे, अच्छे से पार्टिसिपेट करेंगे तो बच्चे भी फोर्थ आता है सपोर्ट सिस्टम। इसमें क्या होता है, इवैल्यूएशन मूल्यांकन करते हैं, फिर रेमेडियल टीचिंग देते हैं। अगर बच्चों में कोई कमी रह गया तो उसको टीचर टाइम देता है, अच्छे से समझाता है, एक्स्ट्रा क्लासेस लगाता है। फिर उसके बाद थर्ड क्या होता है, डायग्नोस्टिक टेस्ट इन एवरी यूनिट। उसका जो भी हम यूनिट पढ़ाते हैं उसका फिर दोबारा से टेस्ट लिया जाता है। फिफ्थ में आता है हमारा मास्टरी अधिगम मॉडल का उपयोग, एप्लीकेशन ऑफ मास्टरी लर्निंग मॉडल। समस्या समाधान के विकास में ये सहायता करता है, स्कूल विषयों पर मास्टरी करने में सहायता करता है और जो स्लो लर्नर्स होते हैं उनकी भी हेल्प करता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।